नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय अरुण सर में। आज की क्लास में अपने चर्चा करेंगे बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इससे पहले अपने बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल की गणना भी की थी, ठीक है। और आज अपना जो सातवां जो पार्ट है, उस सातवें पार्ट में अपनी चर्चा रहेगी कि बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। अपने इसके बारे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी देखा था, ठीक है। क्या होती है कि इकाई धनावेश पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इन सभी के बारे में अपने चर्चा की थी। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है कि बहुल आवेश मतलब विभिन्न प्रकार के आवेश लेंगे अपने। Q1 ये Q1 आवेश रहा, ये Q2 रहा, और अब तो कितना है Q1 आवेश है। ये सभी आवेश क्या करेंगे, परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएंगे। तो परीक्षण आवेश मैंने आपको बताया था कि परीक्षण आवेश एक ऐसा काल्पनिक धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता, बल्कि स्वयं के ऊपर क्या करता है, अन्य आवेशों के द्वारा जो बल लगाए जाते हैं वो बल क्या करेगा, अपने ऊपर अनुभव करता है। उसी को अपने क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। ये अपनी चर्चा थी। अब आज इसके बारे में अपने देख लेते हैं। शॉर्ट में देखो लिखना अपने को, इसमें क्या लिखना आपको कि माना Q1, Q2, Q3 अप टू Qn आवेश किसी निकाय में स्थित है, ठीक है। जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः है कौन कौन से, R1, R2, R3 अप टू कितने Rn है। जो परीक्षण आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र के मान क्रमशः कितने होंगे, E01, E02, E03 अप टू कितने हैं, E0n है। तब परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परीक्षण आवेश तो अपने क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र वो अपने पास में कितना आएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, E01 प्लस में कितना आएगा, E02 प्लस में कितना आएगा, E03 प्लस दो कितना देगा, प्लस में E0n। हमारी मेरी बात ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले कि Q1 आवेश के कारण Q0 पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान कितना होता है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वो क्या थी, KQ/R² थी ना। तो वही अपने को इसमें निकाल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, ये E01 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा KQ1 कितना आ जाएगा अपने पास में, इनकी डिस्टेंस कितनी होगी, R1 और इसके बीच की, वो R01 मान लेंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देगा, R01 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना देगा, R01 गैप आएगा। समझ में आ गई मेरी बात ये कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो KQ/R² होती है, परंतु Q1 आवेश, बिंदु आवेश Q1 दे रखा है, बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, Q1 और Q0 के बीच में कितनी होगी बताओ, R01 होगी। और ये जो R01 है वो एकांक सदिश होता है, ठीक है। चलो इसमें बताओ, इसमें कितना आ जाएगा, KQ2 में कितना आ जाएगा, R02 स्क्वायर, ये कितना देगा, R02 कैप प्लस डॉट, यहाँ पर कितना आ जाएगा, KQn में कितना, R0n स्क्वायर, और ये कितना देगा, R0n कैप आ जाएगा। ये इसकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, निकाल सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये अपने मान आ जाएगा। उसको समेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, समेशन के रूप में लिखेंगे इसको, E = समेशन I = 1 to n, और ये कितना देगा, KQn में कितना देगा, R0n स्क्वायर, और ये कितना देगा, R0n कैप। ये मान आएगा अपने पास में, कोई समस्या नहीं है इसमें, कर सकते हो सभी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपने, ये आज का अपना टॉपिक है। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। अगला टॉपिक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं।
देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये होती है कि वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी धनावेश का यानी वे काल्पनिक रेखाएं जो एक काल्पनिक धनावेश के मार्ग को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, अपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं। या अपने ऐसे इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि काल्पनिक रेखाएं मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे कि वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी एकांक धनावेश के मार्ग को दर्शाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। परिभाषा याद रह जाएगी, वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी एकांक धनावेश के मार्ग को दर्शाती है, जिसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे इस प्रकार से अपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनाएंगे, इसके गुण धर्म अपने और देख लेते हैं कि इसके क्या क्या गुण धर्म होते हैं अपने पास में। ठीक है, पहला गुण धर्म नंबर 1, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ प्रवेश करती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ प्रवेश करती है। ये एक नंबर अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात नंबर 2, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, नंबर 2 पर आपको क्या ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 नंबर पॉइंट में अपने को ध्यान में रखा है। 3 नंबर पॉइंट अपनी चर्चा करते हैं। 3 नंबर पॉइंट अपना होगा, पहला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर 2 पॉइंट है वो अपना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान होंगे जो कि असंभव है। ये बातें इसमें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आ जाएगी मेरी बात ये कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्म क्या होते हैं। नंबर 1 पर मैंने आपको क्या बताया था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ प्रवेश करती है। 2 नंबर में मैंने बताया विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। यदि बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु व विद्युत क्षेत्र के 2 मान होंगे जो कि असंभव है। ये अपने इसके पॉइंट गुणधर्म है। चौथा गुणधर्म आप लिख सकते हैं, जहां बल रेखाएं पास में होती है। ठीक है, जहां बल रेखाएं पास में होती है, जहां बल रेखाएं पास में होती है
में होती है वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तुम्हारी मेरी बात है। ये कुछ एक नंबर में गुण धर्म पूछा जाता है और एक नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो आपको क्या बताना है, विद्युत बल रेखा यदि एक दूसरे को काटती है तो काटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं होता, विद्युत क्षेत्र का केवल एक ही मान होगा। तो ये अपने यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, अब बल रेखाओं का निर्माण कैसे होता है वो अपने देखेंगे। ठीक है, निर्माण देखते हुए निर्माण देखने के लिए सबसे पहले मैं देखो आपको ये बताते हैं, कोई धनावेश है। ठीक है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। समझ में आ रही बात, इस प्रकार से होती है। धनावेश के बारे में बात करें तो विद्युत जो बल रेखाएं होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है। अगर अपने ऋणावेश के बारे में बात करें, ऋणावेश के बारे में बात करेंगे, जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो पृष्ठ के लंबवत क्या होती है बताइए, अंदर की तरफ होती है। ये अंदर की तरफ हो गई। ठीक है, हमारी ये बात एकांक धनावेश, ये धनावेश के कारण है, ये ऋणावेश के कारण है। अगर अपने धनावेश और ऋणावेश का कोई द्विध्रुव ले ले तब विद्युत बल रेखाएं का निर्माण हो, तब अपने देखते कैसे बनाएंगे। अपने ये तो धनावेश और ऋणावेश के कारण होगा, बस ये ध्यान में रखना है। धनावेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है, और ऋणावेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास में ये है, ये प्लस आवेश है और ये क्या है, माइनस आवेश है। अब आपको ये पता है कि धनावेश, ठीक है, ये है जो बल रेखाएं होती है वो धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है, इस प्रकार से ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है, और भी बना सकते हैं अपने। ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं, एक प्रकार से मकड़ी का जाल होता है। ठीक है, तो ये अपनी विद्युत बल रेखाओं का अपने निर्माण करेंगे। एक आपको महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने जितने भी चैप्टर किए हैं, 11 चैप्टर, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर, 15, 5th, 6th, कितने भी चैप्टर अपने किए हैं उन सभी का टेस्ट होगा एक। उन टेस्ट के लिए मैंने क्या किया है, एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है। उस व्हाट्सअप ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स को जुड़ना है। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप में आपका टेस्ट होगा और आपको पूरी रिपोर्ट बताई जाएगी कि आप कहाँ तक सफल हो रहे हैं, कहाँ तक नहीं। तो उस ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अभी जो अपना जो टेस्ट है वो 1st चैप्टर और 5th चैप्टर का टेस्ट होगा, जो कि डेट आपको बता रखी है 18 तारीख को उसका आपको टेस्ट होगा। और उनका जो पेपर है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगा और बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आपको वो टेस्ट देना है। नकल की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं करनी है। ठीक है, उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए विद्यार्थियों अपने जो टॉपिक था वो बहुल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपना कंप्लीट हो चुका है और विद्युत बल रेखाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक अब आएंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और अपने किसी अक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, निरक्ष पर कैसे निकालते हैं, और विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण की गणना कैसे करते हैं, ये बस टॉपिक बचे हुए हैं। आज ये पार्ट 7 है। इसके मैंने आपको बताया था 3 वीडियो और होंगे। वो 3 वीडियो ख़त्म कब होंगे, आज मंडे है, ट्यूसडे
ठीक है। और वेडनेसडे या थर्सडे को अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको तैयारी करनी है, परंतु उस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। धन्यवाद।